19 दिसंबर को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में नेशनल हेराल्ड केस के मामले के तहत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई आरोपियों की पेशी हुई, जहां उन्होंने कुछ ही मिनटों के बाद जमानत ले ली। वर्ष 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के पैसे से एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड बनाई। एजेएल कंपनी 3 भाषाओं में अपने अखबार निकालती थी, जिन्हें इंग्लिश में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज के नाम से निकाला जाता था। नेशनल हेराल्ड के शुरुआती संपादक जवाहरलाल नेहरू खुद थे और पीएम बनने तक वो नेशनल हेराल्ड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन भी थे। वर्ष 2008 में इसका प्रकाशन बंद करना पड़ा। उस समय एजेएल पर करीब 900 करोड़ का कर्ज था, लेकिन देश भर में उसकी संपत्ति करीब 5000 करोड़ थी। इस संपत्ति पर मालिकाना हक के लिए धोखाधड़ी की गई और कई चालें चली गई। यही नेशनल हेराल्ड केस का गंभीर मुद्दा है। इसके लिए कांग्रेस नेतृत्व पर सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाए हैं। यह सब 23 नवंबर 2010 से शुरू हुआ, जब यंग इंडिया नाम की कंपनी बनाई गई, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के 38% शेयर थे, जबकि बचे हुए शेयर यानी 24% सैम पित्रोडा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और एआईसीसी के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा के नाम पर थे। मतलब यंग इंडिया कंपनी इनडायरेक्टली कांग्रेस पार्टी की कंपनी थी, जिसकी पेड अप कैपिटल सिर्फ 50 लाख रुपए थी। यंग इंडियन कंपनी ने एजेएल से कहा कि अधिग्रहण के बदले में वो एजेएल की 90 करोड़ की लेन देन उतारने की जिम्मेदारी लेते हैं और इस तरह से नेशनल हेराल्ड कर्ज से मुक्त हो जाएगा। यंग इंडियन के बोर्ड ने एजेएल के अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव पारित किया और बोर्ड ने एसोसिएटेड जर्नल के चेयरमैन से बातचीत के लिए मोतीलाल वोरा को जिम्मेदारी दी। एजेएल के चेयरमैन खुद मोतीलाल वोरा ही थे। मतलब मोतीलाल वोरा को खुद से बातचीत करने की जिम्मेदारी दी गई और इस बातचीत के जरिए यंग इंडियन के द्वारा एजेएल के 90 करोड़ को कर्ज को उतारने का प्रस्ताव रखा गया। कांग्रेस ने एजेएल को 90 करोड़ रुपए का बिना ब्याज का कर्ज दिया। उस वक्त कांग्रेस कोषाध्यक्ष भी खुद मोतीलाल वोरा ही थे। यानी एक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल केवल 5 लाख रुपए थी, उसे 5000 करोड़ की संपत्ति वाली कंपनी एजेएल का मालिकाना हक मिल गया, और वो भी बस 50 लाख रुपए के खर्च पर। इस केस की हियरिंग 3 बजे शुरू की गई थी और अगले 3 मिनट में ही खत्म भी हो गई थी। सोनिया और राहुल गांधी के साथ ही ऑस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा को भी बेल दे दी गई। आज केस में ही हुआ है कि 6 एक्यूज थे, जिसमें 5 लोगों का बेल हो गया है और 50-50 हज़ार का उनका मुचलका हुआ, और उतने ही का जो है सो श्योरिटी एक एक करके देना है। और अगली डेट जो है वह 20 फरवरी के लिए वो चार्ज फ्रेमिंग के लिए रख दिया गया है, और उन लोगों को ये कहा गया है कि ये सभी के सभी लोग सम्मानित व्यक्ति हैं, इसीलिए इन लोगों को विदेश जाने पर जो ऑब्जेक्शन आया था सुब्रमण्यम स्वामी जी का, उसमें ऐसा रोक नहीं लगाया गया और उनकी दलील को खारिज कर दिया गया है। और सोनिया जी का जो है सो अहमद पटेल जी ने ले लिया, और ये राहुल गांधी का जो है प्रियंका जी ने लिया, और बाद बाकी जो है मोतीलाल वोरा का अजय माकन लिए, और इस तरह से 5 लोगों को बेल दे दिया गया है। एक आदमी का जो है एग्जाम्पशन आया, जिसका कि उनके वकील के थ्रू मिस्टर चीमा हैं, तो उनको ये कहा गया कि ठीक है जी, अगले डेट पे वो पेशी करेंगे। सोनिया और राहुल गांधी दोनों ने ही 50-50 हज़ार रुपए के बेल बॉन्ड साइन किए हैं और कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की दरख्वास्त को खारिज करते हुए उन पर किसी भी तरह की ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस लगाने से मना कर दिया है। केस की सुनवाई की अगली तारीख 20 फरवरी तय की गई है। दिस इज मी यशी मित्तल साइनिंग ऑफ विद कैमरामैन उमेश रूपचंदानी, वॉइस ऑफ पीपल।